चुनरी ओढ़े हैं, किसी ने केवल घाघरा डाला है, बाल बेसुध हैं, बिखरे हुए हैं और दौड़ी दौड़ी आज कन्हैया के पास गई हैं। जैसे ही कन्हैया के समक्ष उपस्थित हुई हैं, लाजवश अपने नेत्रों को नीचे कर लिया, अपने पैर के अंगूठे के नख से उस धरती के रेत को रौंदने लगी और एक सखी भगवान श्री कृष्ण को ऐसे देखती है, घूर कर ऐसे देखती है कि मानो कृष्ण को आज खा जाएगी। वो गोपी आज कहना चाहती है कन्हैया, तो इतने दिन से कहां था कि तुझको मेरी ये वेदना सुनाई नहीं पड़ती। वो गोपी भगवान के लिए रो रही है, तड़प रही है, बिलख रही है। इस प्रकार सभी गोपियां भगवान कृष्ण से कहने लगी कि हे कृष्ण, यदि आप हमको आज अपनी बांसुरी के द्वारा नहीं बुलाते तो ये प्राण आज स्वतः निकल जाते। सभी गोपियां सामने खड़ी हैं और उस कृष्ण को तक्षण निहारे जा रही हैं, रोई जा रही हैं। लेकिन भगवान ना बड़े मायावी हैं, किसी को अपने हृदय में स्वतः प्रवेश करने नहीं देते। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। जो गोपियां सामने खड़ी हैं, भगवान उनको निहारे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। और भगवान ने पता है उनसे क्या प्रश्न किया? भगवान ने कहा, अरे गोपियों, तुम यहां पर क्यों आई हो? तुम यहाँ क्यों आई हो? किसी भी पतिव्रता नारी को यह शोभा नहीं देता कि अपने पति को छोड़ करके आधी रात में किसी पराये पुरुष से मिलने के लिए वो कहीं पर चली जाए। और तुम अपने पति को छोड़कर मुझसे मिलने के लिए रात्रि में यहाँ पर चली आई, ये किसी पतिव्रता नारी को शोभा नहीं देता है। आज गोपियों की वो दशा थी कि मानो किसी मेहमान को अपने घर बुलाया, मेहमान दरवाजे पर खड़ा है और जिसने बुलाया है वो कहे कि तुम यहाँ क्यों आए हो, किस लिए आए हो? गोपियां कहती हैं, पहले तो स्वयं बुलाते हो और फिर पूछते हो किस लिए आए हो। गोपियां कुछ नहीं बोली, रोई जा रही हैं। आज गोपियों के दोनों नेत्र सजल हैं। भगवान कहते हैं, तुम्हें पता है पतिव्रता नारी के सामने तो भगवान भी नतमस्तक हो जाता है। सुनो, मैं तुमको एक कथा सुनाऊंगा। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा व्रजस्यानामयं कच्चिद् ब्रूतागमन कारिणम्। भगवान कह रही है, स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणि वह। हे गोपियों, तुम यहाँ आई हो, तुम्हारा स्वागत है, पर लेकिन तुम अपने पति को छोड़कर आधी रात को एक पराये पुरुष से मिलने आई हो, इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता। सुनो, पतिव्रता नारी के क्या लक्षण होते हैं। एक पुरुष था, ब्राह्मण की एक पत्नी थी। वो ब्राह्मण अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम किया करता था। तीनों समय संध्या करता था, होम करता था, हवन करता था। तभी उस ब्राह्मण के घर में एक बालक का जन्म हुआ। वो बालक आंगन में क्रीड़ाएं कर रहा था।
तभी ब्राह्मण देवता घर में आए और अपनी पत्नी के पैरों पर, जांघों पर अपना सर रख करके सो गए। उस पतिव्रता नारी ने अपने पति के सिर को सहलाना प्रारंभ किया और जैसे ही पत्नी का हाथ पति के मस्तिष्क पर आया है, उस ब्राह्मण देवता को बड़ी ही सुंदर नींद आ गई, गहरी नींद आ गई। ब्राह्मण देवता सो गए। तभी उस ब्राह्मणी का जो छोटा सा बालक था, वो बालक खेलते खेलते उस हवन कुंड में जाने लगा। जैसे ही वो हवन कुंड में गया है, वो बालक जलने लगा। उस स्त्री ने सोचा, यदि मैं अपने स्वामी की निद्रा भंग करती हूँ तो मुझे पतिव्रता नारी होने का पाप लगेगा, संसार मुझे पतिव्रता नारी नहीं कहेगा, मेरे स्वामी की नींद टूटनी नहीं चाहिए। और वो उस स्त्री ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। जैसे ही उस ब्राह्मणी ने नेत्रों को बंद किया है, मेरा पुत्र तो अब जल करके राख हो गया होगा। उस स्त्री के आंखों से, नेत्रों से आंसू सजल होने लगे, रोने लगी कि मैंने अपने स्वामी की निद्रा तो भंग नहीं करी, लेकिन मैंने अपने पुत्र को खो दिया। अरे धिक्कार है ऐसी मां को कि मैंने अपनी कोख से जाए हुए बालक को आज मृत्यु के घाट उतार दिया। तभी मन ही मन संकल्प करने लगी कि यदि मेरे पातिव्रत धर्म में शक्ति है तो मेरे बालक पुनर्जीवित हो जाए। जैसे ही उस स्त्री ने नेत्रों को खोला तो जला हुआ पुत्र फिर से जीवित हो गया। ये पतिव्रता नारी के लक्षण है, ये पतिव्रता नारी की शक्ति है। भगवान कहते हैं, दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश करचितम। भगवान कहते हैं, गोपियों, इस वन में जो फूल, जो पुष्प कुमला रहे हैं, ये चंद्रमा जो चमक रहा है आज पूर्ण रूप में है। और तुम इस प्रकार मेरे समक्ष उपस्थित हुई हो। क्या आपको पता नहीं कि स्त्री केवल उसका पति ही सब कुछ होता है? सुनो, मैं तुमको एक दृष्टांत और बताता हूं। क्या? कि राघवेंद्र सरकार भगवान श्री राम के वंश में रघु महाराज थे। रघु महाराज बड़े ही दिव्य राजा थे। रघु महाराज ने बड़ी तपस्या करी तो एक बार नारद जी रावण के पास गए और रावण से कहने लगे, अरे दशानन, तुझको अपनी शक्ति पर, बल पर बड़ा अहंकार है, लेकिन तू रघु के पास कभी मत जाना। रावण ने कहा, अरे वाह, क्यों? मेरे सामने तो इंद्र कांपता है, शनि को तो मैंने अपने चरणों पर स्थान दिया है, सभी देवी देवता मेरे सामने डरते हैं, समस्त त्रिभुवन मंडल मेरे नाम के द्वारा कांपता है, त्रिभुवन मेरे नाम से डरते हैं, मेरे सामने किसी की सामर्थ्य नहीं जो खड़ा हो जाए। और वो रघु जो इस पृथ्वी लोक में रहता है, एक जीव मेरा क्या बिगाड़ लेगा? नारद जी ने कहा कि तुम रघु के पास जाओ तो शिष्य बनकर जाना, ललकारना मत। रावण ने एक ब्राह्मण पुत्र का रूप धारण कर लिया, रघु जी के पास गया है तो क्या देखता है कि रघु जी संध्या वंदन करके जैसे ही बैठे हैं, अपने हाथ में जल लिया और जल लेकर जैसे ही ध्यान करने लगे तो क्या देखते हैं, दक्षिण दिशा की ओर एक शेर ब्राह्मण की गाय को मारने के लिए जा रहा है। तभी ब्राह्मण देवता चिल्लाते हैं, त्राहि माम,
त्राहि माम, मेरी गाय की रक्षा करो। जैसे ही रघु महाराज अयोध्या में अवध में बैठे हैं और उन्होंने नेत्रों को बंद किया, दक्षिण दिशा में जो ब्राह्मण त्राहि माम पुकार रहा था उसकी ध्वनि को उन्होंने अवधपुरी में सुन लिया। उस जल को अपने पीछे की ओर फेंका तो बड़ी जोर से विस्फोट हुआ। रावण ने देखा ये विस्फोट कैसा हुआ, तो क्या देखते हैं दक्षिण दिशा की ओर जो बाघ, जो शेर उस गाय को मारने के लिए जा रहा था, वो बाघ वहीं पर मरकर भस्म हो गया। रावण सोचने लगा कि रघु महाराज कोई दिव्य पुरुष ही हो सकते हैं कि बैठे तो अवध में हैं और अवधपुरी में बैठे बैठे इन्होंने दक्षिण दिशा में बैठा उस बाघ को मार दिया। इससे बैर लेना उचित नहीं होगा। रावण रघु जी के पास आया और कहने लगा कि हे महाराज, मुझको अपना तुम शिष्य स्वीकार कर लो। रघु महाराज ने उसको अपना शिष्य बना लिया। तब पूछने लगे कि आपने ये किया कैसे? तो वो कहते हैं कि ये जो प्रताप है मेरे योग, मेरी तपस्या, मेरे भजन का प्रताप है। रावण शिष्य बनकर रहने लगा। तभी नारद जी ने कहा कि ये रघु जी की तपस्या का प्रभाव अवश्य हो सकता है, लेकिन इनकी जो पत्नी है वो पत्नी कोई मामूली नहीं है, वो उनकी पतिव्रता नारी है, सती नारी है। रावण परीक्षा लेने के लिए आज उसने रघु का रूप धारण कर लिया। उसने देखा कि आज रघु महाराज अपने कक्ष में नहीं है, तो रघु महाराज का रूप धारण करके आज रावण ने उस पतिव्रता नारी के कक्ष में प्रवेश किया। रावण के हाव भाव को देख करके, चलने के तौर तरीके को देख करके वो स्त्री समझ गई कि ये मेरे स्वामी नहीं है, ये कोई छलिया है। तभी उस स्त्री ने कहा कि सावधान, तुम मेरे स्वामी नहीं हो, तुम जो कोई भी हो अपने रूप में आ जाओ। तभी रघु महाराज वहां पर आए हैं। उन्होंने देखा कि रावण मेरी पत्नी का छल करने के लिए आया है। रावण हाथ जोड़ करके बैठ गया। रावण जैसे ही हाथ जोड़ करके बैठा है और उस नारी से पूछने लगा कि तुमने ये कैसे किया, तो उस स्त्री ने कहा कि जो मेरे स्वामी हैं जब मेरे कक्ष में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले अवध की माटी को अपने मस्तिष्क पर लगाते हैं, और मेरे स्वामी सदैव अपने पूर्वजों को प्रणाम करने के पश्चात ही कक्ष में प्रवेश करते हैं। रघु महाराज ने कहा, रावण तूने दिखा दी अपनी दुष्ट प्रवृत्ति, तू लौट जा। भगवान कहते हैं कि तुमने उस पतिव्रता नारी के विषय में सुना कि पतिव्रता नारी के कारण रावण जैसा पापी भी लौट गया, और जो रघु महाराज थे उनके अंदर इतना तप और बल आया। अच्छा, कभी भी अपने लिए कोई व्यक्ति बहू का चयन करने जाए, पत्नी का चयन करने जाए, भले पत्नी रूप रंग में कम हो, लेकिन सदैव ऐसी कन्या से विवाह करना चाहिए जो सदाचारणी हो, जिसके वंश में भगवान के नाम का सत्कर्म होता हो, जो भगवान के भक्त हो। ऐसी स्त्री से विवाह करोगे तो आपका ये जन्म भी सुधरेगा और परलोक भी सुधर जाएगा। क्योंकि जो पत्नी नियम धर्म उपवास करती है, वो उपवास करने का जितना पुण्य होता है उसके पति को लगता है। भगवान आज पतिव्रता नारियों के विषय में बता रहे हैं। गोपियों ने कहा, मां भैष्ट वाते वर्षाभ्याम तत्राणम विहितम
नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपियां कहती हैं कि आपको एक दृष्टांत हम भी बताते हैं। एक स्त्री थी, उसका विवाह हुआ और विवाह होने के पश्चात जब वो अपनी ससुराल को गई तो एक दिन उसके स्वामी ने कहा, क्या कहा कि इस नगर में रह करके यदि मैं धन अर्जित करता हूं तो वो हमारे परिवार को पालने के लिए उचित नहीं है, पूर्ण नहीं पड़ता। तो देवी, मैं पराई शहर में जाऊंगा, धन कमाऊंगा और जब धन कमा करके लेकर के आऊंगा तो हमारे जो होने वाले बालक हैं इनका भविष्य सुरक्षित होगा। उस पुरुष ने अपनी पत्नी से कहा कि जब तक मैं लौट कर के ना आऊं तो ये मेरी तस्वीर है, तो इसको मुझे ही जानना, मुझको जान करके इसकी पूजा करना, इससे बातें किया करना। स्त्री ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ स्वामी, तुम मुझको छोड़ करके चले जाओगे ना तो ये देह नहीं रहेगी। पुरुष ने कहा, अरे तू चिंता मत कर, मैं धन कमाकर जल्दी आ जाऊंगा। वो स्त्री अपने स्वामी की तस्वीर को सामने रखती और उससे बातें क्या करती, अरे स्वामी देखो मैंने कजरा लगाया है, मैं आज कैसी लग रही हूँ। स्वामी देखो मैंने नई ओढ़नी ओढ़ी है, मैं कैसी दिखती हूँ। आज मैंने तुम्हारे लिए ये भोग बनाया है, आपको खीर बहुत पसंद है, मैंने आपके लिए खीर बनाई है। अपने स्वामी से बातें किया करती। पर कुछ दिन के बाद जब उसका सत्य का पति लौट करके आया तो हे कृष्ण, अब आप बताओ कि जिस तस्वीर वाले पति को उसने अपना पति मानकर पूजा की थी तो क्या वही उसका पति रहेगा या जो वास्तविक पति आ गया है उसकी सेवा करनी चाहिए। तो कृष्ण ने कहा कि जब वास्तविक पति आ गया है तो तस्वीर वाले पति की क्या आवश्यकता है। गोपियों ने भगवान कृष्ण के चरणों को पकड़ लिया, कहती है नाथ, हम यही तो कहना चाहते हैं, इस संसार में जो देह रूपी पति हमको प्राप्त हुए हैं वो केवल इस जन्म के पति हैं। हे स्वामी, हे नाथ, आप तो करोड़ों जन्मों से हमारे स्वामी हो, हमारे पति हो। इन आत्माओं का, जीवात्माओं का जो स्वामी होता है, पति होता है, वो केवल एक होता है, परमात्मा होता है, वो आप हो। इस देह का जो पति है वो तो आज जीवित है, कल मर जाएगा, फिर मैं कहाँ जाऊंगी, फिर मैं सुहागन नहीं रहूंगी। ऐसे वर को क्या वरूं, आज वरूं कल छूट जाए। हे नाथ, मैं ऐसे स्वामी को नहीं वरना चाहती, मैं तो आपको वरना चाहती हूँ, मैं आपके साथ में विवाह करना चाहती हूँ। ये जो मेरी आत्मा है ना, ये तो कब से आपके साथ विवाह कर चुकी है, अब हमको छोड़ करके मत जाओ। यदि आज आप हमको छोड़ करके जाएंगे तो ये शरीर तो अवश्य रहेगा लेकिन ये प्राण नहीं रहेंगे। वो गोपियां कोई और नहीं थी, वो ऋचाएं थी वेदों की। एक गोपी के केस उलझे हुए हैं, रोई जा रही, चरणों को पकड़ लिया, बेसुध होकर बेहोश होकर गिर गई। आज गोपियां इस प्रकार प्रलाप कर रही हैं। कन्हैया ने सोचा यदि आज मैंने इनकी इच्छा को नहीं माना तो आज ये गोपियां अपने प्राणों को ही त्याग देंगी। कृष्ण की नयन सजल है और भगवान ने समस्त गोपियों को अपने हृदय से लगा लिया।
वो कोई एक दो तीन गोपी नहीं थी, असंख्य संख्याओं की गोपियां थी जो आज उस ब्रजमंडल में यमुना के किनारे उपस्थित थी। जितनी गोपियां थी उतने ही भगवान ने अपने रूप धारण कर लिए। प्रत्येक गोपी के साथ में एक कृष्ण होता। एक गोपी कहती, अरे कन्हैया, जो मेरे केस है ना, ये केस उलझ गए, इन केसों को जरा सुलझा तो दो। एक गोपी कहती है कि कन्हैया, चलते चलते जो मेरे पैरों के नुपुर हैं, इन नुपुर के घुंघरू अकस्मात टूट गए, इन पायल को मेरे पैरों में बांध दो। एक गोपी कहती है, अरे कन्हैया, देखो ना, जो मेरी चूनर थी, ये चूनर कैसे गिर गई। इसको बंद करो ना, क्या कर रहे हो। इस चुन्नी को मुझे जरा उड़ा दो। और इस प्रकार आज गोपियां भगवान श्री कृष्ण से वार्तालाप कर रही हैं। कन्हैया, इसको बंद करो जी, कर दी साउंड। कन्हैया, परमात्मा ब्रह्म होते हुए भी उन गोपियों के पैरों की पायजेब को बांधते, गोपियों को चुनरी उड़ाते और गोपियों का श्रृंगार करते, तभी वहां पर महारास प्रारंभ हो गया, रास प्रारंभ हो गया। जैसे ही रास प्रारंभ हुआ है, रास क्या है? रास है रस। वे रस जो श्री जी के नेत्रों से प्रवाहित होता है और श्री जी के नेत्रों से प्रवाहित होता होता समस्त गोपियों में प्रवेश करता है। आज वो गोपियां गोपियां नहीं हैं, साक्षात श्री जी का स्वरूप बन गई हैं। तभी भगवान ने रास रचाया। रास रचाते रचाते श्री जी का वहां प्रवेश हुआ है। जैसे ही प्रवेश हुआ, भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ में नृत्य कर रहे हैं, रास रचा रहे हैं। तभी राधा रानी के मन में मान आ गया। भगवान किसी के भी अभिमान मान को स्वीकार करने वाले नहीं है। भगवान ने देखा राधा रानी के मन में मान आ गया। राधा ने कहा, हे कन्हैया, मैं नृत्य करते करते थक गई हूं, जरा मुझको अपने कंधों पर तो बैठा दो। देखो ना, मेरे पैर में कांटा लगा है, इस कांटे को जरा आप अपने हाथों से हटा दो। भगवान मुस्कुरा गए, कहने लगे, राधा, तेरे मन में अभिमान आ गया। अभिमान क्यों आया? कि मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि परम ब्रह्म आज मुझे अपने कंधे में लेकर डोल रहा है। वो परम ब्रह्म मेरे पैरों का कांटा निकाल रहा है, जो समस्त संसार को चलाने वाला है, और आज वो मेरे इशारों पर नाच रहा है। जब इस प्रकार की भावना भगवान ने देखी तो भगवान वहां से आलोप हो गए, छुप गए। जैसे ही देखा कि कन्हैया छुप गई हैं, कन्हैया यहाँ पर उपस्थित नहीं है, अब तो समस्त गोपियां प्रलाप करने लगी, विलाप करने लगी। राधा रानी चिल्लाने लगी, अरे मेरा कन्हैया कहाँ गया, अरे मेरे कन्हैया कहाँ गया। गोपियां चिल्ला रही हैं, समस्त राधा चिल्ला रही हैं, लेकिन कहीं पर ही भगवान श्री कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे। गोपियां क्या कहती हैं? ना माता ना पिता तस्य, ना भार्या ना सुतादया, नात्मीयो ना परश्चापि, ना देहो जन्म एव च। हे निर्गुण ब्रह्म, तुम तो कण कण में व्याप्त हो, तुम हमारी पीड़ा को नहीं देख पा रहे हो कि गोपियां कितनी परेशान हैं। अब तो गोपियों को ऐसा लगता है कृष्ण ना आए तो हमारे प्राण ही निकल जाए। और गोपियां भगवान की याद में विरह गीत गाने लगी। क्या कहती हैं? सुन के फिर
है बता दो क्या करी मोहन तुम्हारी याद आती है बता दो क्या करी मोहन हमारी जान जाती है बता दो क्या करी मोहन चलने लगूं तो चलने न दे ठहरो कहीं तो रुकने न दे चलने लगूं तो चलने न दे ठहरो कहीं तो रुकने न दे काहू से मिलने नहीं देती काहू से मिलने नहीं देती बता दो क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है बता दो क्या करे मोहन हम इसके और किसी की होने न दे ये है हमारी हम इसके और किसी की होने न दे काहू की होने नहीं देती काहू की होने नहीं देती बता दो क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है बता दो क्या करे मोहन हमारी जान जाती है बता दो क्या करे मोहन बोलो रास रचैया महाराज की सुबह और शाम आती है रात भर वो रुलाती है सुबह और शाम आती है रात भर वो रुलाती है हे कन्हैया जो तुम्हारी याद है ना ये केवल सुबह शाम नहीं आती है रात भर आती है और रात भर रुलाती है सुबह और शाम आती है रात भर वो रुलाती है
चैन हमको नहीं आता, कि चैन हमको नहीं आता। बता दो क्या करे मोहन, कि चैन हमको नहीं आता। याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। बता दो क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है। बता रमन हरि बोल, जय जय राधा 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 और इस प्रकार गोपियां भगवान श्री कृष्ण की याद में तड़प उठी। भगवान ने देखा यदि मैं अभी प्रकट नहीं हुआ तो ये गोपियां मर जाएंगी, लेकिन फिर भी भगवान प्रकट नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि उनका अभी केवल अभिमान टूटा है, मान अभी नहीं टूटा। गोपियां दर दर भटक रही हैं। अब तो गोपियां जो पेड़ खड़े हैं उन वृक्षों से पूछती हैं, तुमने मेरा कान्हा देखा? लेकिन कोई उत्तर नहीं आता। अरे चंद्रमा जो आज शरद ऋतु में तो पूर्ण रूप से व्याप्त हो रखा है, क्या तूने मेरे स्वामी प्रियतम श्री कृष्ण को देखा? लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। यमुना जी से कह रही है, अरे यमुना तू तो कलकल बहती है, तू तो जानती है कि अपने प्रियतम से दूर होने का दुख क्या होता है। तू तो मेरे कन्हैया की स्वामिनी है, पत्नी है, तू ही बता दे कि तूने देखा कि मेरे स्वामी कहाँ है? पर कोई उत्तर नहीं मिला। अब तो गोपियां अपने ही केसों को हाथों से नोच रही हैं और भूमि पर गिर पड़ी उस रेते को उठाकर अपने मस्तिष्क पर लगाती हैं। अरे भूमि, अरे धरती, तू
तू तो समस्त जीव को अपने शरीर पर धारण करती है, अपने हृदय पर धारण करती है। कि तूने मेरे स्वामी को देखा, तुझे तो पता है कि तेरे ऊपर कौन कौन रहता है। पर कोई उत्तर नहीं मिला। सभी गोपियां दर दर भटक रही हैं, एक दूसरे से पूछती हैं। अब तो गोपियों को दूसरी गोपी में एक कृष्ण दिखाई देता है और कहती है, अरे गोपी तू अब नाग बन जा, मैं कृष्ण बनकर तेरे ऊपर खड़े होकर के तेरा मर्दन करूंगी। एक गोपी कहती है, देख मैं कृष्ण हूँ और तू गोपी है, तू माखन का मटकी लेकर जा, मैं तेरी मटकी फोड़ूंगी और तेरा माखन मैं कृष्ण बन के ग्रहण करूंगी। एक गोपी कहती है, तू मेरा कृष्ण है और मैं तेरी आज राधा बनूंगी, चल आज हम लोग रास करते हैं। आज गोपी गोपी ना रह करके कृष्ण बन गई और भगवान यही कहते हैं कि अपने देहाभिमान को त्याग दे, तू मैं से मैं को त्याग दे। जब तू अपने में मुझको ध्याएगा, स्वयं को कृष्ण समझेगा, मैं और तुम में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, वही प्रेमी होता है। हम लोगों ने आजकल प्रेम को कितना सस्ता कर दिया है। सिर्फ 2 शब्दों में हम प्रेमी बन जाते हैं, प्रेमिका बन जाती है, लेकिन हमारा प्रेम स्वार्थपरक होता है। हम सोचते हैं कि ये मुझसे बहुत प्रेम करता है, ये मुझसे बहुत प्रेम करती है, पर ये प्रेम केवल लेना नहीं होता है, देना होता है। उन गोपियों को पता है कि ये कृष्ण जो हमसे आज प्रेम कर रहा है, कल हमसे दूर हो जाएगा। लेकिन उन गोपियों ने कहा कि भले ही हमारा प्रेमी हमसे दूर हो जाए, लेकिन हम अपने स्वामी के कार्य में विघ्न उपस्थित नहीं करेंगे। भले हमको हमारा प्रेमी प्राप्त ना हो, लेकिन हम उससे प्रेम करना कम नहीं करेंगे। यही निस्वार्थ भाव जिस दिन हमारे हृदय में आ जाता है, उस दिन हम सच्चे प्रेमी बन जाते हैं। गोपियों ने आज स्वयं का देहाभिमान त्याग कर दिया और स्वयं को कृष्ण समझने लगी हैं और क्या कहती हैं कि हो ना हो श्री जी के पास अवश्य भगवान श्री कृष्ण गए होंगे। राधा रानी यमुना के तट पर अपने केसों को आगे करके, नीची नजरों को करके उस यमुना जी के बहते जल को बड़े ध्यान पूर्वक देख रही हैं, मानो अपनी सुध ही भूल गई और सोच रही हैं कि यदि आज कृष्ण ना आए तो आज ये रास पूर्ण नहीं होगा। तभी गोपियों ने श्री जी के चरणों को पकड़ लिया और आज उन्होंने गोपी गीत गाया है। हम भी 4 श्लोकों में गोपी गीत को गाएंगे। जयति तीधिकम जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा दयित दृष्टा दीक्षुता विका स्तवैधता सब स्वाम विचिन्वती सरसी जो दर श्री मुषाद्रसा सूरत नाथ ते शुल्क दासिका वरदनी न तो नी
वरा विष जला पिया व्याल राक्षसा वृष मारुता वेदुता विश्वमयात्मिजा विश्व तो भया दसभते वयम रक्षिता ना खलु गोपिका देहिना मंतरात्मद विघन सार्थितो विश्वगुप्तै सख उदीवान जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी दैत दृश्यता दीक्षता विकार तवै धता सव स्वां विचिन्वते शरदुदासये साधु जात सत सरसि जोदरा श्री मुसाद्रशा श्री मुसाद्रशा श्री मुसाद्र। इस प्रकार गोपियों ने संस्कृत में भगवान श्री कृष्ण का गोपी गीत गाया। आज भी निधि वन की लता पताएं इस बात का प्रमाण है कि वो गोपियां आज भी निधि वन में मौजूद हैं। आप आज भी वृंदावन में जाओ, निधि वन में जाओ तो वहां के जो वृक्ष हैं उन सभी ने अपना गोपियों का आकार ले लिया है। साक्षात प्रमाण है। कहते हैं कि आज भी निधि वन में रात्रि में कोई वहां पर प्रवेश नहीं कर सकता। एक साधु ने प्रवेश करने का विचार बनाया तो जब प्रातः काल उठकर देखा तो वो नेत्र विहीन हो गया, उसकी नेत्र ही चले गए। भगवान कहना चाहते हैं कि जो महारास है वो केवल उस समय नहीं हुआ। क्यों? ब्रह्मा जी के 6 महीने तक ये महारास चला है। इस महारास में महाकाल में उपस्थित भोलेनाथ भगवान भी कहने लगे कि कब तक मुझको दूध दही से स्नान कराओगे, आज मैं भी महारास में जाऊंगा। गोपियों ने कहा कि इस महारास में किसी पुरुष का प्रवेश वर्जित है। तो भोलेनाथ ने माता अन्नपूर्णा को बुलाया। अन्नपूर्णा से कहा कि आज हमको भोजन भंडार की आवश्यकता नहीं है, आज तुम हमारा श्रृंगार करो। अन्नपूर्णा ने भगवान श्री कृष्ण को ओढ़नी उड़ाई, लहंगा पहनाया, कुमकुम लगाया, पर भोलेनाथ की बड़ी बड़ी आज मूछें हैं। भोलेनाथ आज मूछों वाली गोपी बन गए और घूंघट को अपने थोड़ी तक कर लिया। बन तो गोपी गई हैं लेकिन छाल ढाल वो पुरुषों वाली है। और धम धम करते हुए जैसे ही आज उस रास में प्रवेश किया है, सभी गोपियों ने कहा कि अरे ये पुरुष की चाल वाली, मर्दानी चाल वाली ये गोपी कहाँ से आई है, ये कौन से गांव से आई है, अपने ब्रज 84 कोस की तो ना लागे है।
एक गोपी ने कहा, अरे बहना जरा अपने घूंघट को उठाकर तो दिखा दे। भोलेनाथ बोले, अरे नाना मोको बड़ी लाज आवे। काहे? मेरी सास ने कहा था कि काऊ नगर की बहुवन के सामने घूंघट मत उठाइयो। क्यों? तू बड़ी सुगर लागे, और जो बड़ी सुगर मलूक लागे ना उसको नजर भी बड़ी जल्दी लगती है। तो आज भोलेनाथ अपना घूंघट किसी को ना उठाने दें। जैसे ही महारास प्रारंभ हुआ है, आज जितने कृष्ण है उतनी गोपियां बन गई, और भोलेनाथ जी ने जो नृत्य करना प्रारंभ करा है, गोपियां तो नाचे ताता थैया, और आज भोलेनाथ नाचे। भोलेनाथ ने तो आज तांडव नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। गोपियां कहे, ये कैसी गोपी आई, नाच रही है डरा रही है। जो भोलेनाथ भगवान ने नृत्य करना प्रारंभ करा है और कृष्ण भगवान प्रकट हो गए, उनको देखकर सभी गोपियां आज रास रचा रही हैं। राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी चंद मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी चंद मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है महारास रचो है, रास रचो है रास रचो रे, रास रचो है महारास रचो है। वृंदावन गलियन महारास रचो है, रास रचो है महारास रचो है, रास रचो है महारास रचो रे। यमुना किनारे महारास रचो है, किनारे महारास रचो रे। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है महारास रचो है, रास रचो रे, रास रचो रे। यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है महारास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है। सरयू संग, गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। ओ गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू संग।
मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरे बंसी बसी पावन वृंदावन। ओहो रास रचो है महारास रचो है, रास रचो रे महारास रचो रे। यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो रे महारास रचो रे। यमुना किनारे महारास रचो और इस रे। प्रकार आज भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ में महारास कर रहे हैं। बोलो रास रसैया महाराज की जय। भगवान ने कई वर्षों तक महारास रचाया है और आज तो 5000 वर्ष पूरे हो गए हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ में। मुझे तो लगता है कि आज भी भगवान वृंदावन में कहीं ना कहीं रास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी की आयु 600 वर्ष की मानी गई है और जब ब्रह्मा जी के 600 वर्ष पूरे होते हैं ना तो कई युग बीत जाते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे कन्हैया आज भी कहीं ना कहीं रास कर रहे हैं। सभी गोपियां रास रचा करके अपने अपने घरों को गई हैं। इधर भगवान ने कई लीलाएं की हैं। ठाकुर जी ने बंसी लीला करी। भगवान जब बंसी बजाते हैं तो उनके जो भक्त हैं श्री दामा, वो कहते हैं श्री जी की सखियों के पास जाकर के कि जो हमारे कन्हैया हैं ये बड़ी ही सुंदर बांसुरी बजाते हैं और जब वो बांसुरी में कोई राग बजाते हैं, मान लो मेघ राग बजाए तो आकाश में बादल छा जाते हैं और यदि दीपक राग गाए तो दीपक प्रज्वलित हो जाते हैं। कभी आकर के हमारे कन्हैया की बांसुरी सुनना। तभी श्री जी ने अपनी सखियों से कहा कि उन ग्वालों से कहना अपने लाला के साथ में कभी हमारे बरसाने आए। तो भगवान श्री कृष्ण अपने गोप ग्वालों के साथ में बरसाना गए हैं। आज जैसे ही राधा रानी ने वीणा से तान छेड़ा है, उसकी ध्वनि से मान लो पृथ्वी आकाश अंबर सब कंपन करने लगे, सभी नृत्य करने लगे। ऐसे ऐसे राग मेरी श्री जी ने छोड़े हैं तो समस्त ग्वाल वाले उनके चरणों पर बैठ गए और कन्हैया भी कहते हैं, हे श्री जी आज से तुम हमारी गुरु और हम तुम्हारे शिष्य। भगवान भी राधा रानी को अपना गुरु मानते हैं, उनके चरणों को दबाते हैं। मत्सर, जिसके अंदर मत्सर नहीं है भगवान उसको ही प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब लीलाओं में व्याप्त थे तब नारद जी ने सोचा कि ये पापी इस प्रकार पाप करता रहेगा, भगवान तो उसका मर्दन करना भूल ही गए हैं। तो एक दिन नारद जी कंस के पास गए और कंस से कहते हैं, कंस ये तुम क्या कर रहे हो? तुमको मारने वाला तो ब्रज में लीलाएं कर रहा है और इस प्रकार यदि तुम उसको नहीं मारोगे तो तुम्हारा काल तुम्हारे सर पर मंडराता रहेगा। कंस ने कहा, रे भैया क्या करूं? मैंने तो विभिन्न राक्षसों को उसके पास भेजा, लेकिन जिसको भेजता हूं वो सारे मारे जाते हैं। नारद जी ने कहा कि तुम्हारे पास शिव धनुष है, इस शिव धनुष का यज्ञ प्रारंभ करो, एक मेला लगाओ और उस कृष्ण से कहना कि तुमने गोवर्धन पर्वत को अपने नख पर धारण करा है, इसलिए तुम्हारा सम्मान करने के लिए तुमको मथुरा में बुला रहे हैं। अक्रूर जी को बुलाया गया। अक्रूर जी को आज गोकुल भेजा गया है, वृंदावन भेजा गया है। जैसे ही अक्रूर जी
वृंदावन जाने लगे तो इनके हृदय में आज कंपन हो गया। अरे ये तो पापी है, उस बालक को मारने के लिए बुला रहा है। पर मन में तभी विचार आया कि हो ना हो इसे पापी के हाथों से मारे जाने से अच्छा तो मैं उस कृष्ण, उस परमात्मा के पास चला जाऊं, मेरा उद्धार अवश्य होगा। वो कोई ना कोई रास्ता मुझको अवश्य दिखाएंगे। अक्रूर जी नंद बाबा के पास गए हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लाला को कंस ने बुलाया है सम्मान करने के लिए, उन्होंने खूब बड़ा मेला लगाया है। जैसे ही माँ ने सुना कि मेरे लाला को बुलाया है तो आज माँ धड़ाम से वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। अरे मेरा जो लाला है अभी 11 वर्ष का है, एक छोटा सा बालक उस कंस के पास जाकर क्या करेगा? तुम जानते नहीं हो कि वो कितना बड़ा पापी है। पर अक्रूर जी ने कहा कि मैं इनको अपने साथ लेकर जा रहा हूं, तुम चिंता मत करो। और इस प्रकार जब अक्रूर जी ने समझाया है तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं जा रहा हूं और यशोदा मैया तुम चिंता मत करो, मैं परसों ही लौट आऊंगा। कृष्ण जाने लगे, सभी ग्वाल बाले पीछे पीछे गए हैं और भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ में कहां गए हैं? मथुरा। जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया है भगवान ने सुदामा नामक माली का उद्धार किया है, उसको दर्शन दिए हैं। भगवान ने कुब्जा नामक नारी का उद्धार किया। कुब्जा जिसका नाम है सौरंध्री, वो कंस के लिए चंदन लेकर के जाती है, चंदन से उस कंस का लेपन करती है। भगवान ने कहा कि इस चंदन को तुम उस पापी पर क्यों देती हो? अरे सुंदरी, इस चंदन हमको दे दो। उस सौरंध्री नामक कुब्जा ने कहा कि इस चंदन का तुम क्या करोगे और तुम सुंदरी कहकर मेरा उपहास करते हो? कृष्ण ने कहा कि मैं आपका उपहास नहीं कर रहा हूं, आप सच में सुंदरी हो। भगवान ने उसके दाहिने पैर के ऊपर पैर रखा, उसकी थोड़ी पर हाथ रखा और जैसे ही सीधा करा, अब तो वो कुब्जा एक सौंदर्यवान युक्ति के रूप में परिवर्तित हो गई। जैसे ही अपना रूप देखा वो तो वास्तव में सुंदरी बन चुकी है। कृष्ण के चरणों को पकड़ लिया और कुब्जा कहती है कि हे प्रभु, आज आपका अंग लेपन मैं अपने हाथों से करूंगी। भगवान आगे बढ़े हैं तो भगवान ने मुष्टिकासुर को मारा है। भगवान ने सोचा कि अब इस पापी को मारने में देर नहीं करनी चाहिए। बलराम से कहा कि भैया, त्रेता युग में धनुष मैंने तोड़ा था, लेकिन द्वापर युग में आप इस धनुष को तोड़ो। बलराम ने कहा कि कान्हा, इस धनुष को उठाकर जो तू छू करके तो देख। जैसे ही कन्हैया ने उस धनुष को उठाया है, उस पर 3 बार प्रत्यंचा लगाई है और छूते ही भगवान के हाथों से धनुष टूट गया। आज तो भगवान का रूप ऐसा है जैसे मानो त्रेता में भगवान श्री राम का रूप था। और भगवान ने एक ही हाथ से उस धनुष को तोड़ दिया। कंस घबरा उठा। कंस ने कहा कि मुझे तो आकाशवाणी हुई थी कि जो शिव का धनुष तोड़ेगा वही तेरा काल होगा। हो ना हो यही मेरा काल है। आसपास बैठे लोग समझ गए कि कंस का काल उसके शीश पर मंडरा रहा है। उन लोगों ने कहा, भैया कंस, तुम डरो मत। क्यों? ये शिव का धनुष बहुत दिनों से ऐसे ही रखा हुआ था, धूल माटी जम गई थी, इस कारण ये कमजोर हो गया, तो इस बालक के हाथों से टूट गया। तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कंस को ललकारा। ऊंचे सिंहासन पर कंस बैठा है। भगवान ने एक पैर से धरती पर प्रहार किया और दूसरे पैर से जैसे ही छलांग लगाई, कंस के समीप खड़े हो गए और कंस के हाथों से अपने हाथों को दबाया।
जैसे ही उसके केसों को पकड़ा है तो कहते हैं, मामा जी कैसा लगा, आया मजा? तुमने इन्हीं हाथों से मेरी माँ देवकी के केसों को पकड़ा था, उस स्त्री के केसों को पकड़ा था, उस निर्बल स्त्री के केसों को तुमने झंझोड़ा था। आज पता चला तुम्हारे केसों में कितना दर्द होता है। मेरे कन्हैया ने कंस के केसों को पकड़ जैसे ही झंझोटा है, एक हाथ से कंस के हाथों को दबाया और जैसे ही मुष्टिका के प्रहार से कंस के हृदय पर प्रहार किया, कंस तो वहीं पर ही गोविंदाए नमो नमः उसके प्राण पखेरु हो गए। बोलो कंस मर्दन भगवान की जय। जैसे ही कंस का मारा है, भगवान राजा नहीं बने, भगवान ने राजपथ को ग्रहण नहीं किया। भगवान ने सोचा कि अब मुझे आगे लीला करनी है। भगवान ने कहा कि अब हम विद्या अर्जन करने के लिए जाएंगे। भगवान उज्जैन में सांदीपनी आश्रम में विद्या अर्जन करने के लिए गए। जैसे ही भगवान विद्या अर्जन करने गए तो वहां पर उनकी भेंट हुई सुदामा नामक मित्र से, जिसकी कथा हम कल सुनेंगे। भगवान ने अपना मुंडन करा लिया, चोटी धारण कर ली और विद्या अर्जन करने के पश्चात सीधे कहां आए हैं? अपनी मथुरा में आए हैं। जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया है भगवान ने, तभी वहां पर जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया। जैसे ही भगवान ने मथुरा में प्रवेश किया है और आज एक ऊंची अटारी पर भगवान बैठे हैं और उस अटारी की खिड़की से भगवान वृंदावन को देख रहे हैं और बड़े ही जोर जोर से रो रहे हैं। तभी माँ देवकी ने देखा, हो सकता है कन्हैया को अपनी मैया यशोदा की याद आ रही होगी, इसीलिए कन्हैया रो रहा है। यशोदा की याद में मेरा लाला रो रहा है। देवकी ने 56 भोग लगाए, माखन मिश्री रखी है और कन्हैया को भोग खिलाने लगी, पर भगवान भोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं और जोर जोर से रोए जा रहे हैं। तभी उद्धव को बुलाया, उद्धव से कहा कि उद्धव देखो ये कन्हैया इतनी जोर जोर से बालकों की भांति क्यों रो रहा है। उद्धव गए, उद्धव ने कहा, हे कन्हैया आपके इस प्रकार रुदन करने का क्या प्रयोजन है? कन्हैया ने कहा, आज मुझको मेरी मैया यशोदा की बड़ी याद आ रही है, आज मुझको उस राधा की बड़ी याद आ रही है, मेरी गोपियों की याद आ रही है। मैं क्या करूं उद्धव जी, मेरे नेत्रों से ये जो आंसू है रुकते नहीं है, मुझे मेरी गोपियों की बहुत याद आ रही है। उद्धव ने कहा, हे कृष्ण तुम तो परम योगी हो, तुम तो ज्ञान वैराग को जाने वाले हो, तुम तो निर्गुण परमात्मा हो, क्या तुम जानते नहीं कि यहाँ पर मोह में नहीं पड़ना चाहिए। ये संसार केवल स्वप्न की भांति है, जो हम देख रहे हैं वो यहाँ पर हो वो सत्य नहीं है, ये केवल एक क्रीड़ा चल रही है, समय रुकेगा नहीं। किसी के याद में रोना ये कायरता है। तुम्हें तो अभी बहुत लीलाएं करनी है, तुम्हें संसार को गीता का ज्ञान देना है, तुम्हें अभी भक्तों का उद्धार करना है, बहुत लीलाएं करनी है कन्हैया। कृष्ण बहुत जोर जोर से रोने लगे। कृष्ण के 2 मित्र हुए, एक मित्र उद्धव जी और एक मित्र अर्जुन। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को उद्धव जी अति प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि उनको राधा रानी ने प्रेम का ज्ञान दिया है, उनको प्रेम करना सिखाया कि ज्ञान से बड़ा प्रेम होता है। उद्धव जी से कहा कृष्ण ने कि हे उद्धव जी तुम एक कार्य करोगे,
क्या कार्य? तुम एक कार्य करो कि मेरी काली कमली है, मेरी मुरली है, इसको ले जाकर तुम मेरी राधा को दे देना। तुम उनका हाल चाल लेकर मेरे पास आना और मेरी जो हालत है वो हालत जाकर मेरी माँ यशोदा को देना कि कन्हैया एक रात्रि भी नहीं सोया है, इस कन्हैया की पलकें भी नहीं झपकी हैं आपकी याद में। उद्धव ने कहा मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन आप ये वचन दो, फिर आप इस प्रकार बालकों की भांति रुदन नहीं करोगे। कृष्ण ने कहा मैं आपको वचन देता हूं कि मैं फिर रुदन नहीं करूंगा। उद्धव जी ने काली कमली कंधे पर डाली है, पीताम्बरी धारण करी है और एक पाती जो भगवान से कृष्ण ने लिख कर के दी है उसे अपनी कमर पर रखकर मुरली लेकर जैसे ही रथ में बैठकर जाने लगे, ब्रज के अंदर प्रवेश करा है और रथ के घोड़ों से धूल उड़नी प्रारंभ हुई। दूर खड़े एक ग्वाला ने कहा अरे भैया देखो देखो हमारा कन्हुआ आ गया, हमारा कन्हैया आ गया। बड़े दिनों के बाद हमारे कन्हैया को हमारी याद आई है, भले देर से आई पर कान्हा को हमारी याद तो आई। जो ग्वाल बाला जैसी अवस्था में है, जो कार्य कर रहा है, जो गाय को आज गाय के साथ में विचरण कर रहा है, वह उसी अवस्था में दौड़ा दौड़ा सभी कार्य को छोड़कर कृष्ण समझकर उस रथ के पास जाने लगा। श्री दामा कहता है अरे भैया देखो अपना कन्हुआ आ गया, अपना कान्हा आ गया है। आज ग्वाल बाले उस रथ के पास पहुंचे हैं। एक गोपी को पता चला कन्हैया आ रहे हैं। समस्त गोपियों में आज इस बात की चर्चा होने लगी, जो गोपी जैसे वस्त्र में है वैसे ही बेसुध होकर भागी जा रही है। किसी को अपने अंग के वस्त्रों का भान नहीं है। चोली हटी है तो हटी है, चुनरी हटी है तो हटी है, घूंघट हटा है तो हटा है। आज अपने सास ससुर की मर्यादा का भान भूल करके केवल कृष्ण 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 करती हुई उस रथ के सामने आने लगी। एक गोपी उस पाती को हाथ से छीनती है और झपट्टा मारने लगती है। एक गोपी उस पाती को अपने हाथ से छीनती है। इसी प्रकार उस पाती के चिथड़े चिथड़े करने लगी और कहती है अरे बहना इस पाती में कहीं मेरा नाम लिखा है, देख पढ़ना इस पाती में कहीं मेरा नाम लिखा होगा। दूसरी गोपी कहती है बहना मैं तो पढ़ना ही नहीं जानती। उद्धव से कहने लगी देखो ना इस पाती में कहीं हमारा नाम लिखा होगा। उद्धव कहते हैं अरे गांव के ग्वारियों, जब तुमको पढ़ना ही नहीं आता तो तुमने इस पत्र को फाड़ क्यों दिया। लेकिन ग्वाल ने अपने होश में नहीं है, बेसुध होकर कृष्ण कृष्ण करते हुए आज समस्त ब्रजमंडल में भाग रही है। उद्धव जी मां यशोदा के पास गए, देखा ये जल की नदी कहां से बहती चली आ रही है। ये जल कहीं और से नहीं आ रहा है, ये जब से कृष्ण गए हैं तो मां यशोदा उनकी याद में रो रही हैं। उनके आंसुओं से ये नदी में परिवर्तित हो चुकी है। मैंने राधा नाम बड़ा सुना था, ये राधा कहाँ है? आप सब में राधा कौन हो? गोपियां कहने लगी हम में से राधा कोई नहीं है। भगवान की जो राधा है ना वो तो अनुपम सुंदरी है। उद्धव असमंजस में पड़ गए कि जब ये गोपियां इतनी सुंदर हैं, जिनको मैं राधा समझ रहा था वो राधा कितनी सुंदर होगी। राधा राधा यमुना के तट पर बैठी है, बेसुध होकर के न नेत्रों से आंसू निकलते हैं, आंखें पथरा गई हैं। गोपी कहती है जब से कन्हैया गए हैं तब से राधा की पलकें नहीं झपकी हैं। उद्धव राधा के पास गए तो क्या देखते हैं कि शांत स्वभाव की, जिसने कोई श्रृंगार नहीं किया है, लक्ष्मी स्वरूपा एक स्त्री बैठी है। उद्धव जी ने कहा इन गोपियों ने तो भगवान से कृष्ण की याद में अपनी ये दशा कर दी कि तुमको कृष्ण की याद नहीं आती। तो राधा कहती है कि जब से कन्हैया
गए हैं, कन्हैया संसार के लिए गए हैं, लेकिन कन्हैया कहीं और नहीं गए, कन्हैया तो मेरे हृदय में है। वो तो हमेशा मेरे हृदय में रहते हैं, मुझ में व्याप्त हैं, मैं तो उनसे प्रतिदिन बातें करती हूं। जो उद्धव आज ज्ञान का पाठ पढ़ाने के लिए गए थे, आज वो अपना ज्ञान भूल गए, और ज्ञान भूल करके आज वो तो प्रेम की भाषा बोलने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा था कि तुम कितने दिन के लिए जा रहे हो, तो उद्धव जी ने कहा कि मैं अभी जाऊंगा और 15 मिनट में पहुंचकर शाम तक लौट आऊंगा। लेकिन आज उद्धव जी को 6 महीने हो गए, लेकिन उद्धव जी लौट कर के नहीं आए। चले मथुरा से जब उद्धव वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्रों में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे, हम हैं प्रेम दीवाने। कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखो कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां, है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। उद्धव जी कहकर आए थे कि मैं देख कर के तो आऊं ये गोपियां कैसी हैं जो ज्ञान को निरर्थक कहती हैं और प्रेम की ढिंढोरी पीटती हैं। वही उद्धव आज वृंदावन में जाकर ज्ञान को भूल गए और प्रेम के वशीभूत हो गए। ऊधो सूधो है गयो, ऊधो सूधो है गयो, सुन गोपियन के बोल, और ज्ञान बजाई दुंदुभी और प्रेम बजाए ढोल। ओ ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ओ ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देके होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ओ यहाँ सर देके होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने
प्रभु भक्त पहुंचा, उनकी पूजा में सुन लो ओधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ओ यहाँ दम दम होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। ओ जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। और जिनकी नजरों में श्याम समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरा राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरा राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और जो उद्धव भगवान कृष्ण के कहने पर वृंदावन गए थे, वे ज्ञान को भूलकर प्रेम के वशीभूत हो गए। और जब लौट कर के कृष्ण के पास आए हैं तो कृष्ण से कहते हैं, अरे कन्हैया, जो तेरे आगे करने की लीला है वो मैं कर लूंगा, आपके समस्त कार्य मैं कर लूंगा, लेकिन तुम ब्रज को लौट जाओ। यशोदा यशोदा नहीं है, गोपियां गोपियां अपने वश में नहीं है। जो मैं देख करके आया हूँ, मैं तो अपना समस्त ज्ञान भूल गया। हे कन्हैया, तू लौट जा। भगवान कृष्ण के नयन सजल थे। भगवान कहते हैं, अरे उद्धव, तुमको यही तो बताना चाहता था कि है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं है। तुम राधा को देखना चाहते हो, तुम गोपियों को देखना चाहते हो, अपने नेत्रों को जरा बंद तो करो। उद्धव ने जैसे ही अपने नेत्रों को बंद किया, नेत्र खोले हैं तो सामने राधा खड़ी है, यशोदा खड़ी है, समस्त गोपियां खड़ी हैं। कृष्ण कहते हैं, ये समस्त
गोपी ग्वाल राधा यशोदा मेरे साथ रहते हैं, ये मुझको छोड़कर कहीं नहीं जाते। जो ब्रज में गोपियां हैं, यशोदा है, राधा है, वो केवल लीला कर रही हैं। अरे मैं तो अपने ब्रज प्यारों को कभी छोड़कर के नहीं जाता, जो अपने भक्तों को छोड़कर कभी नहीं जाता, ये तो मेरे सामने। तभी जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। जैसे ही 18वीं बार आक्रमण करना चाहा तो भगवान ने ब्राह्मणों की रक्षा करने के कारण जरासंध ने कहा कि ब्राह्मणों तुम ऐसा यज्ञ करो कि कृष्ण मेरे से हार जाए। यदि इस बार कृष्ण जीवित बचा या कृष्ण मुझसे हारा नहीं, मैं तुम सबको मार दूंगा। ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए भगवान युद्ध भूमि को छोड़कर चले गए और भगवान का नाम रणछोड़ पड़ा। बोलो रणछोड़ महाराज की। भगवान ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और रात्रि में योग के द्वारा, माया के द्वारा समस्त मथुरावासी को लेकर के द्वारिका पुरी का निर्माण किया। विश्वकर्मा ने वहां पर द्वारकापुरी का निर्माण किया। समुद्र के पास वहां पर एक नगरी का निर्माण हुआ। दाऊ भैया का विवाह हुआ रोहिणी जी के साथ में। रेवत नामक एक राजा थे, उनकी पुत्री थी रोहिणी। वो रोहिणी भगवान दाऊ जी से बहुत लंबी थी, बलराम जी से बहुत लंबी थी। तो बलराम जी ने अपने मूसल हल से उनके शीश को दबाया है, तो वो आज रोहिणी जी उनके कान तक आ गई। उन्हें रोहिणी मैया के साथ में बलराम जी का विवाह हुआ। अब भगवान कृष्ण सोचने लगे कि भैया का विवाह तो हो गया, अब हमारा विवाह भी हो जाना चाहिए। एक दिन नारद जी माँ यशोदा के पास आए, माँ देवकी के पास आए, तो देवकी ने कहा कि नारद जी जरा मेरे लाला का हाथ देखकर के तो बताओ, क्या इनका विवाह होगा, और होगा तो कैसी बहू आएगी। नारद जी मुस्कुराने लगे। नारद जी कहने लगे कि तुम्हारे लाला का ब्याह होगा, पर ऐसी बहुएं आएंगी कि तुमको अपनी एक बहू से मिलने के लिए कई वर्ष लग जाएंगे। जिस बहू से तुम एक बार मिल जाओगी, दोबारा से मिलने के लिए तुम्हें कई वर्ष तक इंतजार करना पड़ेगा। तुम्हारे लाला की इतनी दुल्हन होंगी, इतनी बहुएं होंगी। तभी नारद जी तो चले गए, लेकिन विदर्भ देश के एक राजा थे जिनका नाम था भीष्मक, और भीष्मक के 5 पुत्र थे, एक पुत्री थी, पुत्री का नाम था रुक्मणी। उसके प्रथम पुत्र रुक्मी ने कहा कि मैं अपनी बहन की सगाई किससे करूंगा, शिशुपाल से करूंगा। शिशुपाल के साथ में उनकी सगाई करवा दी। लेकिन रुक्मणी जो बचपन से नारद जी के मुख से, ऋषियों संतों ब्राह्मणों के मुख से भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनती थी, और कथा सुनते सुनते ही उन्होंने कृष्ण को अपना पति मान लिया। भगवान कृष्ण ने कभी रुक्मणी जी को देखा नहीं है, लेकिन जब ब्राह्मण देवता ने कहा कि रुक्मणी बचपन से आपकी कथा सुनती हैं, और कथा सुनते सुनते उन्हें आपसे प्रेम हो गया और उन्होंने आपको अपना वर चुन लिया, तो भगवान कृष्ण ने न रुक्मणी का रूप देखा, न रुक्मणी का रंग देखा, न आचार सोचा, न विचार सोचा, न स्वभाव देखा। तक्षण कह दिया कि रुक्मणी मेरी पत्नी होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कथा से प्रेम था। भगवान कहते हैं जो मेरी कथाओं से प्रेम करता है, मैं उसका आचार विचार स्वभाव फिर नहीं देखता। रुक्मणी जी ने सोचा कि भैया ने तो शिशुपाल के साथ में मेरी सगाई करने का विचार कर दिया है, अब मैं अपने मन की बात किसको बताऊं। लेकिन कोई कन्या
अपने मन की बात किसी को बताए ना बताए, लेकिन अपनी भाभी को अपनी सारी बातें बता सकती है। अपनी भाभी के पास गई और कहती है, भाभी सुनो, मैंने कृष्ण को अपना स्वामी मान लिया है, उनके अलावा पराये पुरुष के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं कृष्ण के साथ में विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन यदि मैं पिता से कहूंगी तो मुझको लाज आती है, भैया मानेंगे नहीं। आप ही कोई उपाय बताएं। तो भाभी ने कहा कि कृष्ण भगवान को मैंने सुना है कि ब्राह्मण और गौ अति प्रिय है। ब्राह्मण को बुलाओ, पत्रिका लिखी, अपने भावों को तुम उसमें लिख करके कृष्ण को दो, और मेरा विश्वास है कि कृष्ण तुम्हारे मन के भाव को अवश्य पूर्ण करेंगे। तभी रुक्मणी ने अपने भावों को एक पत्र में लिखा और वही पत्र एक ब्राह्मण देवता को दिया गया। ब्राह्मण देवता तत्काल वहां से चले गए। जैसे ही रथ में सवार होकर कृष्ण के पास गए हैं, कृष्ण ने उनको बुलाया। तभी ब्राह्मण देवता ने कहा, ये पत्र तुम्हारे लिए रुक्मणी ने भेजा है, आप इसको गुप्त रूप से पढ़िए। भगवान कहने लगे, भैया हमारी तो कोई गुप्त बात होती नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने भी कथाकार हैं ना, वो हमारी कथा के माध्यम से हमारे सारी बातें बता देते हैं, तो हमारी कोई गुप्त बात नहीं है। क्या किया जाए? आप पत्र को पढ़ो। जैसे ही ब्राह्मण देवता ने पत्र को पढ़ा है, कृष्ण ने एक क्षण की भी देरी नहीं लगाई, तत्काल रथ निकाला और वायु के वेग के द्वारा उस रथ को लेकर सीधे चले गए आज रुक्मणी के विदर्भ देश में। और ब्राह्मण देवता से कह दिया कि तुम जाकर रुक्मणी से कहना कि हमको मंदिर में मिले। तभी ब्रह्मा जी को बुलाया और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हमारा 16 श्रृंगार तो कर लो। ब्रह्मा जी कहने लगे, बिना श्रृंगार किए तो इतनी गोपियां, इतनी स्त्रियां तुम पर मोहित होती, समस्त संसार तुम पर मोहित होता है। यदि रूपवान और श्रृंगार कर लिया तो क्या होगा? कृष्ण ने कहा, हम रुक्मणी से मिलने के लिए पहली बार जा रहे हैं, तो हमारा बड़ा ही सुंदर श्रृंगार करो। ब्रह्मा जी ने कृष्ण का श्रृंगार किया है। उधर सखियों के साथ में रुक्मणी देवी गौरी पूजन करने के लिए मंदिर में आई है। माँ गौरी की पूजन कर रही हैं। कहती हैं, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तव आदिमति अवसाना, अमित प्रभाव वेदो नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस पुराणी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारी, नारद वचन सदा सुचि साचा, सोवर मिलहु जाहि मनुराजा। माँ भगवती ने आशीर्वाद दिया कि जिस कन्हैया का तू मन में श्रवण कर रही है, वो कन्हैया ही तुझको वर रूप में प्राप्त हो जाएंगे। कात्यायनी महामाई, महायोगिन निधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी, नंद गोप सुतम देवी, कात्यायनी महामाई, महायोगिन निधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी, पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया, हमको श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो जाए। हे गौरी, हमको कृष्ण रूप में प्राप्त हो जाए। तभी माँ की स्तुति गा रही है। उधर भगवान श्री कृष्ण वेग के समान आए
और रुक्मणी मैया को रथ पर बैठा करके ले गए। और भक्त कहते हैं कृष्ण ले गयो ले गयो ले गयो शिशुपाल, रह गयो रह गयो रह गयो। और सखियां क्या कहती हैं, अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, और सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, और सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हंस लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथी लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ू चुनरी रंग नाही छूटे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बरु दूल्हा जो कबहू न छूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू ना टूटे, और ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, प्रेम प्रीति धागा कबहू न छूटे, मेरे प्रीत धागा कभी नहीं टूटे, मोतियन से मेरी मांग भरा दो, और मोतियन से मेरी मांग भरा दो, मुझे श्याम जय सुंदर हो।
दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर जय हो। दुल्हन बना दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा में आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आँख में लगाओगी। दुनिया से नाता तोड़े उनकी हो जाऊंगी, दुनिया और उनकी हो जाओगी। भक्ति का सुरमा में आँख में लगाऊंगी, और भक्ति का सुरमा में आँख में लगाओगी। दुनिया से नाता तोड़े उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़े उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु को बुला मेरे फेरे तो पड़वा, सतगुरु को बुला मेरे फेरे तो पड़वा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, और बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी। लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, श्यामा में श्याम श्याम गाऊंगी। बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी। लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, नित तारा में श्याम श्याम गाऊंगी। सतगुरु को बोला मेरे विदा तो करा दो, सतगुरु को बोला मेरे विदा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन
वाला। मोतियन से मेरी मांग भरा दो। मोतियन से मेरी बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी को लेकर गए हैं और आनन फानन में भगवान का विवाह हुआ है। तो एक भजन और गाते फिर आरती। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मन की जोड़ी, कृष्ण रुक्मन की जोड़ी। खुशी से नाचे हैं मन, खुशी से नाचे हैं मन, हो मिला सजनी को साजन हो। आज मुझे लगता है कि ब्रह्मा की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है मेरे भगवान की शादी है। ओ आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है।